Hi friends, once again welcome back. Today we discuss the marketing process. What is marketing process? Marketing process क्या है? तो दोस्तों हमने प्रीवियस वीडियो में मार्केटिंग को डिफ़ाइन किया था कि मार्केटिंग है क्या। तो आज की इस वीडियो में हमने मार्केटिंग प्रोसेस को डिफ़ाइन करना है और बहुत से पॉइंट्स हमने आपसे शेयर करना है। तो यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मार्केटिंग को फिर मज़ीद एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो दोस्तों हम जब मार्केट का विज़िट करते हैं, मार्केट में जाते हैं, तो मार्केट में जाने का हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है, हमारा एक गोल होता है कि हम किस लिए गए हैं, हमने मार्केट का विज़िट किस लिए किया है। या सपोज़ फिर आप किसी कंपनी में काम करते हैं और कंपनी को ये देखना है कि उनका मिशन क्या है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, उनका मकसद क्या है, उनका गोल क्या है, कि वो क्या चाहती है। उनके गोल्स को अचीव करने के लिए, कंपनी के मकसद को हासिल करने के लिए, मिशन को हासिल करने के लिए हम मार्केट का विज़िट करते हैं। फिर हम वहाँ जाके हम असेसमेंट करते हैं, एवेलुएट करते हैं कि आया कि मार्केट में किस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है या फिर कस्टमर की नीड क्या है। तो हम जब रिसर्च करते हैं, एवेलुएट करते हैं, तो हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि आया कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वक्त रिसेंटली किस प्रोडक्ट की ज़रूरत है और कस्टमर की क्या नीड्स है। हम ये सारी चीज़ें मार्केट में जाके हमें पता चलता है। तो फिर हम जब मार्केट में रिसर्च करते हैं, रिसर्च करने के बाद दो चीज़ें हमारे पास सामने आती हैं कि वो क्या होता है, टू टाइप्स ऑफ आइटम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल अपॉर्चुनिटी क्या है उसकी, या फिर हम थ्रेट का सामना करना पड़ता है कि अपॉर्चुनिटी, जो प्रोडक्ट की अपॉर्चुनिटी है उसकी क्या ज़रूरत है, तो उसकी क्या डिमांड है। या फिर हमें थ्रेट करना पड़ता है कि अगर हम ये काम कर रहे हैं तो उसके सामने कितने कंपेटिटर्स हैं, क्या हमें मुश्किलात का हमें फेस करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें मार्केट में जाके हमें पता चलता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है डिज़ाइन कस्टमर ड्राइवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी। कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी है क्या, मतलब मार्केटिंग स्ट्रेटजी को डिज़ाइन करना, मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग एलोकेशन है या फिर मार्केटिंग एक्सपेंडिचर है, इन सब के बारे में डिसीजन लेना। या जैसे हमारे पास वो प्रोडक्ट 4 पीस हैं, प्रोडक्ट है, प्लेस है, प्रमोशन है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें मार्केटिंग स्ट्रेटजी के ज़रिए, यानी इनके ज़रिए हम डिसीजन लेते हैं कि करना क्या है। तो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कंस्ट्रक्टेड एंड इंटीग्रेटिंग मार्केटिंग प्रोग्राम्स, नंबर 3 पे, कि ये ज़रूरी नहीं है जो हमने लिख लिया है और ब्रॉड स्ट्रेटजी हमने बना लिया है, इनको सपोर्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम मार्केटिंग प्रोग्राम्स करते हैं। इसलिए अगर हम अच्छे तरीके से, एक प्रॉपर तरीके से हम प्रोग्राम्स नहीं कर पाते तो क्या होगा, हमारी स्ट्रेटजी जो है वो सही मायने काम नहीं कर पाएगी और हमारा फोकस उससे हट जाएगा और हमारा जो मिशन होगा, जो कंपनी का गोल होगा, हम उनको सही मायने अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इसके थ्रू हम मार्केटिंग प्रोग्राम्स करके हम एडवर्टाइज़ करते हैं, हम प्रमोशन करते हैं। फिर ये देखना है कि हमने पैकेजिंग कैसी करनी है, इनकी सर्विस पॉलिसी क्या होगी, या फिर हमने होल सेलर को देना है या फिर हमने रिटेलर को देना है, या फिर इसका डिसीजन कि हम अपना खुद स्टोर जो है ना ओपन कर लेते हैं, वही प्रोडक्ट हम अपने पास रख लेते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम देख के हम डिसीजन करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है बिल्ड कस्टमर एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स एंड मार्केटिंग एफर्ट्स। यानी के कस्टमर के साथ एक ऐसा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप कायम करना चाहिए कि कस्टमर के जितने भी सवाल हैं या जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं या जो आपको उनके सवाल हैं, उनका अगर हम उनको अच्छी तरीके से सेटिस्फाई कर सकते हैं, तो इसमें देखना ये है कि कस्टमर को इतना सेटिस्फाइड किया जाए कि अगर वो उनके जितने भी एतराज़ात हैं या जितने भी उनके आर्गूमेंट्स हैं, हम उनको अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से उनके सवालों का हम जवाब दे सकते हैं, तो वो कस्टमर कहीं भी नहीं जा सकता। कि सपोज़ कि अगर वो 1 साल टोयोटा गाड़ी इस्तेमाल करता है कि 5 साल के बाद भी वो हमारे पास आएगा और वही इस्तेमाल करेगा, क्योंकि हम उनको सेटिस्फाई कर चुके होते हैं। कि दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि वो हमारा मुरीद बन चुका होता है, वो कहीं भी नहीं जाता। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कैप्चर वैल्यू फ्रॉम कस्टमर्स। कस्टमर से जो कैप्चर वैल्यू है, के कस्टमर, अगर आपका एक रेगुलर कस्टमर है, आप उनको एक अच्छा प्रोडक्ट देते हैं, उनके साथ अच्छी डीलिंग करते हैं, उनको अच्छा कंडक्ट कर लेते हैं, सेटिस्फाइड कर लेते हैं, तो या फिर उसमें ये होता है कि कोई प्रॉब्लम्स आपके सामने आते हैं,
तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और ये देखते हैं, डिसाइड करते हैं कि किस तरह हमने उनको मैनेज करना है, किस तरह हमने उनके प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करना है और ठीक करना है। तो ये सारी चीज़ें कैप्चर वैल्यू फ्रॉम कस्टमर से ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि आया कि कस्टमर आपसे कितना सेटिस्फाइड है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है और मुझे ज़रूर मोटिवेट करना है ताकि मैं इससे अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूँ। थैंक यू।